हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है रीजनिंग का जो है लेक्चर है। अभी तक जो हम जान रहे थे वो सिलोगिज्म के बारे में जान रहे थे। सिलोगिज्म का जो हमने 5 क्वेश्चन देखे थे, 5 टाइप के क्वेश्चन, और हमने आपको बताया था कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में जैसा कि गलत नहीं होने वाला है। अगर जो आप ये लेक्चर ले लेते हैं, एक बार अगर जो आप ये देख लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होना। इसकी यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, केवल 2 ट्रिक हमने बताई हैं। बस 2 ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। जिसने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है वो जा करके देख सकता है, क्योंकि उसके बगैर ये लेक्चर ये समझ में नहीं आने वाला आपको। तो इसका जो अगला लेक्चर है वो हम यहाँ पे लेकर आए हैं आपके लिए। तो इस लेक्चर में जो है हम उसमें 5 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, और यहाँ पे हम 6 नंबर के क्वेश्चन से यहाँ पे हम बात करना बात की उसकी जो है बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा वो किस प्रकार से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगा, किस प्रकार से आपको हेल्पफुल होगा, इस सारी डिटेल इसमें जो है हम आपको बताएंगे। चलते हैं कि उस क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है और क्या जो है उससे जो है हमको बेनिफिट मिलने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 से। तो इसका जो है कह रहे हैं कि पहला एक क्वेश्चन ही ये बोल रहे हैं कि सभी बटुए डोरी हैं। इसका जो कथन है कह रहे हैं कि सभी बटुए डोरी हैं, और उसके बाद में कह रहे हैं कोई डोरी टोकरी नहीं है, और उसके बाद में निष्कर्ष आपके दिए गए हैं, और निष्कर्ष में कहीं भी संभावना वाली चीज नहीं है। तो हम 2 फिगर नहीं बनाएंगे, एक ही फिगर से हम काम चला लेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी बटुए डोरी हैं। जितने भी बटुए हैं वो सब क्या हैं? वो डोरी हैं। तो बटुए को डी से कर लीजिए, डोरी को डी से कर लीजिए। सभी भी बटुए डोरी हैं, लेकिन कोई डोरी मतलब कह रहे हैं कि कोई डोरी टोकरी नहीं है। जो डोरियां हैं वो टोकरी नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि डोरियां जो हैं वो टोकरी नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि डोरियां भी टोकरी नहीं हो सकती हैं, और ना जो बटुए हैं वो भी डोरी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सभी में यहां तक आ गया ना। तो सभी में क्या आ गया? सभी में डोरियां जो थी वो भी बटुए के अंतर, मतलब बटुआ जो थे जितने वो डोरियों के अंदर आ गए। तो अब जितने बटुए हैं वो सब डोरी ही हैं। तो कहने का मतलब जब डोरी और टोकरी है ही नहीं, और डोरी और टोकरी का कोई रिलेशन नहीं है, तो बटुए और टोकरी का कोई रिलेशन होगा नहीं। तो कभी भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना कि जब एक का नहीं है तो दूसरे का कोई कनेक्शन होगा नहीं। ऐसा कोई क्वेश्चन कथन में निष्कर्ष दे दें तो वो हमेशा गलत होगा। यहाँ पे देखिए कि कोई बटुआ टोकरी नहीं है। कह रहे हैं कि कोई बटुआ टोकरी नहीं है, तो बिल्कुल सही है कि कोई बटुआ टोकरी नहीं हो सकता है। पहला वाला ऑप्शन जो हमारा है वो सही हो जाता है। दूसरा कह रहे हैं, सॉरी 1 मिनट, कम से कम कुछ बटुआ जो है टोकरी हैं। कम से कम का मतलब होता है कि कोई एक हो, कम से कम एक तो है। तो कम से कम एक बटुआ टोकरी है। तो टोकरी से बटुए का कोई रिलेशन ही नहीं है। जिस प्रकार डोरी से नहीं उसी प्रकार टोकरी से भी नहीं। तो दूसरा वाला हमारा गलत हो जाता है, पहला वाला सही हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर हमने ऑप्शन आपको बताए थे कि अगर जो पहला क्वेश्चन सही है तो उसके लिए ऑप्शन ए होगा, दूसरा सही है तो ऑप्शन बी होगा, और तीसरा अगर जो सही है, तीसरा सही है या तो चौथा सही है। तीसरे मतलब पहले और दूसरे में से कोई एक कथन सही है तो उसके लिए ऑप्शन नंबर सी होगा। और दोनों कथन सत्य हैं। अगर जो दोनों में से कोई कथन सत्य नहीं है तो ऑप्शन क्या होगा? हमारा डी होगा। और दोनों में से कोई एक कथन सत्य, दोनों कथन सत्य हैं तो ई होगा। देख लेते हैं, ये बार बार नहीं बनाएंगे, ये एक बार यहाँ पे देख लीजिए। पहला अगर जो कोई कथन है, हर क्वेश्चन के नीचे ऐसा दिया होगा, पहले ये क्वेश्चन दिया होगा, उसके बाद 2 निष्कर्ष दिया होगा, उसके नीचे यहाँ पे आपको दे देंगे ये वाले पूरा उठा के स्टॉप। ये 5 जो ऑप्शन है, ये 5 ऑप्शन उसके क्वेश्चन के नीचे दे देंगे। तो यहाँ पे याद रखना, ये बार बार हर क्वेश्चन के नीचे लिखना एक बेवकूफी होगी। आपको एक बार जो है यहाँ पे देख लेना है, बस सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है एक बार ही देख लीजिए। तो पहला हमारा कथन सही था, केवल निष्कर्ष एक सत्य है। ये एक बार देख लीजिए, इसके बाद बार बार आपको नहीं देखना।
तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है वो पहला कथन हो जाता है सही, तो ये हमारा ऑप्शन 1 जो है ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि कुछ कांच टैबलेट हैं, कुछ का मतलब होता है सभी, लेकिन संभावना दी है 2 फिगर बनेंगे, याद रखना। हम यहाँ पे कह रहे हैं कुछ कांच टैबलेट हैं, तो कुछ कांच जो हैं वो टैबलेट कर लेते हैं, कुछ कांच को हम के से कर लेते हैं, टैबलेट को टी से कर लेते हैं। कुछ कांच टैबलेट हैं, एक और फिगर बना लो, या करके कुछ को कर लो सभी, कुछ कांच जो हैं वो टैबलेट मान लेते हैं, कांच टैबलेट दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। 2 कंडीशन हो सकती है कुछ के लिए, या तो उसमें कुछ ही कांच टैबलेट हो, या तो सारे के सारे टैबलेट हो जाएं कांच। ये 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ या सभी। तो इसके लिए 2 फिगर बनते हैं, जब संभावना दी हो तब 2 फिगर बनाना, याद रखना। और सभी मशीन टैबलेट हैं, जितने मशीन हैं वो टैबलेट हैं, तो जितने मशीन हैं, तो यहाँ पे जो है मशीन कर लीजिए एम से डिनोट, फिगर को सही कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लीजिए। कुछ कांच टैबलेट हैं, कुछ कांच जो हैं वो टैबलेट हैं, टैबलेट को टी से कर लीजिए, और यहाँ पे या कर लीजिए, बीच में कुछ कर लीजिए, या सभी कर लीजिए, कांच टी। अब उसके बाद कह रहे हैं कि सभी मशीन टैबलेट हैं, जितनी मशीनें हैं, मशीनें जितनी भी हैं वो क्या हैं, टैबलेट हैं। तो जितनी मशीनें हैं तो मशीनें इसके अंदर बना दीजिए, एम से डिनोट कर दीजिए, उसी मशीनें इसके अंदर बना दीजिए, एम से डिनोट कर दीजिए। अब यहाँ पे 2 फिगर बन रहे हैं, दोनों फिगर से आपको साफ साफ दिख रहा है, किसमें, पहले वाले फिगर में केवल क्या, केवल कांच जो है वो क्या है, केवल जो टैबलेट हैं वही मशीनों को रखते हैं, कांच नहीं रखते। लेकिन दूसरे वाले फिगर से कुछ कांच जो हैं वो भी मशीनों को रखते हैं, और टैबलेट भी वो भी मशीनों से रखते हैं। 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, दोनों हम देखेंगे। सभी टैबलेट का मशीन होना संभावना है, सभी टैबलेट का जो है वो मशीन होना संभावना है, सभी टैबलेटों का जो है मशीन होना संभावना, ये भी सत्य हो सकता है। संभावना हो सकती है, कहने का मतलब ये है कि सभी टैबलेटों का मशीन होना एक संभावना है। हो सकता है जितने भी, यहाँ पे ये फिगर देख लीजिए, ये 1 मिनट एक करेक्शन कर लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ये हो सकता है कांच टैबलेट मशीन तीनों बराबर हो जाएं, क्या हो जाएं, तीनों बराबर हो जाएं, ये करेक्शन कर लीजिए। हो सकता है कांच जितनी हो उतनी ही टैबलेट हो, उतनी ही मशीनें हो, तो सभी टैबलेटों का एक मशीन होना संभावना है। सभी का मतलब होता था सभी मशीन टैबलेट हैं, ये ध्यान रखना, सभी मशीन टैबलेट हैं, जितनी मशीन टैबलेट हैं, इसका मतलब मशीन हो सकता है कि सारी मशीनें टैबलेट हो जाएं, हो सकता है उसमें से कुछ ही हो। तो कुछ वाला यहाँ पे रख लेते हैं, सभी वाला कुछ में रख लीजिए, सभी वाला सभी में रख लीजिए। सभी मशीनों को हमने टैबलेट बना दिया। अब कह रहे हैं कि सभी टैबलेट मशीन होना एक संभावना है, संभावना ट्रू होती है, संभावना ट्रू है, इसका मतलब दूसरे वाले फिगर से हमारा सभी मशीन जितनी है वो टैबलेट हो जाने की संभावना है। अगली कह रहे हैं कि सभी मशीनों का कांच होना संभावना है, संभावना ट्रू होती है, संभावना है, संभावना दूसरा फिगर भी सही है। ऑप्शन नंबर हमारा ई सही हो जाता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ई है। अभी बार बार हम इसको नहीं यहाँ पे ऊपर ले जाके आपको दिखाएंगे। तो ऐसा जो है मान लिया जाए, एक बार इसको देख लीजिए, एक बार इसको जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और बार बार ये आपको अपने दिमाग में बसा लीजिए कि हाँ यही होने वाला है, कि 5वां ऑप्शन दोनों सही है तो 5वां आएगा, कोई सही नहीं तो डी वाला आएगा, दोनों में से कोई एक कथन सत्य है तो सी आएगा, और दोनों में से अगर जो यहाँ पे बात कर रहे हैं केवल दूसरा सही है तो बी आएगा, और अगर जो पहला सही है तो एक आएगा। याद रखना, ये जो है बार बार नहीं बताने वाले। तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कुछ मौसम वर्षा नहीं है, क्या कह रहे हैं, कुछ मौसम वर्षा नहीं है। भाई हमने कुछ मौसम लिख लिए हैं, वर्षा नहीं है। एक मतलब कुछ का मतलब होता है यहाँ पे संभावना दी ही नहीं है, कम से कम का मतलब एक हो गया, संभावना दी नहीं है, तो संभावना दी नहीं तो हम लेंगे भी नहीं, एक फिगर बनाएंगे बस। कुछ मौसम वर्षा है, कुछ मौसम जो है वो वर्षा है। कुछ मौसम, कुछ का मतलब है कुछ या सभी, कुछ या सभी, कुछ मौसम जो है वो वर्षा है। यहाँ पे कुछ मौसम लिख दीजिए,
वो वर्षा को V से डिनोट कर लीजिए। और कुछ ग्रीष्म मौसम है, कुछ ग्रीष्म क्या है, मौसम है, कुछ ग्रीष्म जो है वो मौसम है। तो कम से कम कुछ ग्रीष्म वर्षा होती है, तो इसका ऑप्शन यहाँ सही कर लीजिए। कुछ जो है मौसम वर्षा है, और यहाँ पे कह रहे हैं कुछ ग्रीष्म मौसम है, तो कुछ ग्रीष्म जो है वो मौसम है। अब यहाँ से देखिए, कम से कम कुछ ग्रीष्म जो है वो क्या है, वर्षा है। कम से कम कुछ ग्रीष्म जो है वो वर्षा है। देख लीजिए, कुछ ग्रीष्म जो है, एक मिनट, यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे ग्रीष्म होगा, सही कर लीजिए एक बार फिगर। कह रहे हैं कुछ मौसम जो है वर्षा है, कुछ मौसम जो है वो क्या है, वर्षा है। कुछ मौसम जो है वो वर्षा है, एम कर लीजिए, यहाँ भी कर लीजिए। उसके बाद में कह रहे हैं कुछ ग्रीष्म वो मौसम है, कुछ ही ग्रीष्म मौसम है। ग्रीष्म क्या है, मौसम है। कुछ मौसम जो है एक प्रकार से ग्रीष्म है, या कुछ ग्रीष्म मौसम है। कुछ ग्रीष्म मौसम है, जिनमें से मौसम जितने हैं उसमें से कुछ ग्रीष्म मौसम है, तो हमने लिख लिया। अब वर्षा कुछ ग्रीष्म नहीं का कोई रिलेशन यहाँ पे दिया नहीं है, तो हम बनाएंगे, मेरी संभावना होती तो हम बना लेते, तो इसलिए हमने एक फिगर बनाया। कम से कम कुछ ग्रीष्म जो है वर्षा है। देखिए, ग्रीष्म का कोई वर्षा से रिलेशन दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे बीच में कोई कनेक्शन दिख ही नहीं रहा है, मौसम से रिलेशन है। पहला वाला क्वेश्चन हमारा गलत, पहला ऑप्शन गलत हो जाता है निष्कर्ष में। कम से कम कुछ मौसम ग्रीष्म है। देखिए, कम से कम कुछ मौसम जो है वो ग्रीष्म है, ये दिख रहा है, ये सत्य है। दूसरा कथन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा ट्रू हो जाता है। ये जो हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन सही हो जाता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सिलोगिज्म का जो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सभी घड़ियां जो हैं वो जूते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, सभी घड़ियां जूते हैं। हम वही ले लेते हैं, जितनी भी घड़ियां हैं वो जूते हैं। यहाँ पे संभावना दी नहीं है, सभी घड़ियां जूते हैं, जितने घड़ियां हैं, जितनी, एक मिनट, ऐसे बनाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे कर लीजिए, उसके बाद इसको ऐसे कर लिया करिए, ऐसे करके ऐसे कर लीजिए, इससे जो है मतलब 2 फिगर बन सकते हैं। तो सभी घड़ियां जूते हैं, तो जितनी घड़ियां हैं वो क्या हैं, वो जूते हैं। ये जूते यहां से यहां तक हैं, तो सभी घड़ियां जूते हैं। और कुछ घड़ियां रिंग हैं, कुछ घड़ियां जो हैं वो रिंग हैं, कुछ घड़ियां हैं, कुछ या सभी, संभावना होती तो सभी वाला ले लेते हैं। कुछ घड़ियां क्या है, रिंग हैं। अब इसमें देखिए, कुछ रिंग जूते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ रिंग जूते हैं, देखिए इसमें जूते और घड़ियां दोनों शामिल हैं, तो कुछ रिंग जूते हैं। ये जो पहला ऑप्शन हमारा हो जाता है सही। और रिंग, सभी रिंग जूते हैं, सभी जो रिंग हैं वो जूते हैं। जैसा कुछ फिगर पहले जो हमारे कथन में कुछ कहा नहीं गया, संभावना होती तो हम मान लेते, कथन में हमारे कुछ ऐसा मतलब कहा नहीं गया, जो हमारा फिगर है उसके अकॉर्डिंग दूसरा क्वेश्चन गलत हो जाता है कि सभी रिंग जूते हो जाएंगे। ऐसा नहीं, जब संभावना हो तो 2 फिगर बनेंगे, ज्यादातर उसमें संभावना में सही ही होता है, ये ध्यान रखना। और इसमें एक ही फिगर बनेगा, और ज्यादातर वही कथन जो कहता है उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा, बाकी कुछ नहीं हम मानेंगे, अपना दिमाग हम कुछ नहीं चलाएंगे, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये हमारा जो है पहला सही होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, कथन 1 जो है सत्य है। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि सभी टेंट कैबिन हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि सभी टेंट कैबिन हैं। भाई टेंट जितनी है वो क्या है, कैबिन है, इनको कैबिन कर लीजिए। सभी में यहां से यहां तक है कैबिन। हमेशा ऐसा याद रखिए, मेरा फिगर बनाने का तरीका यही है, इससे कभी गलत नहीं होता क्वेश्चन। सभी टेंट कैबिन हैं, उसके बाद में सभी कैबिन जो हैं वो घर हैं, जितने कैबिन हैं वो क्या हैं, घर हैं। तो अब देखिए, जितने, यहां से ये जो बीच वाला है इसको हटा दीजिए, और इसको सही से फिर से कर लीजिए, इसको सही से कर लीजिए, ये ऐसे कर लीजिए। तो सभी टेंट जो हैं वो क्या हैं, केबिन थे। तो सभी टेंट जो थे वो केबिन थे, और सभी केबिन जो हैं वो घर हैं।
घर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी टेंट जो होंगे वो के घर होंगे और सभी केबिन वो भी घर होंगे, ऐसा कुछ है तो यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे देखिए सभी टेंट घर हैं, जितने भी टेंट हैं वो घर हैं, पहला वाला सही हो जाता है। सभी घर टेंट हैं, भाई इतने तो घर टेंट हैं ही नहीं, देख लीजिए इतने घर जो हैं टेंट हैं ही नहीं। ऑप्शन हमारा दूसरा वाला गलत हो जाता है, पहला वाला सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर पहला वाला जो हमारा सही हो जाता है तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। 10 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होता है। ये हमारा लेक्चर दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। वीडियो अच्छा आपको लग रहा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।